देख रहे सारे विद्यार्थियों को मेरे वालों जानी कि राजविंदर सिंह वालों सत श्री अकाल। ये वीडियो 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स लिए है। तो अज की वीडियो के विच आपां संभावना लैसन का चौथा जिहड़ा ये वीडियो लैसन है साडे कोल संभावना अध्याय का प्रोबेबिलिटी का। पहलियां वीडियोज़ विच आपां 14 तक क्वेश्चन जिहड़े आ 14 तक सवाल ने वो डिस्कस कीते सीगे, उन्होंने समझिया सीगा। तो इस वीडियो के विच आपां 14 तो अगे 15वां सवाल जिहड़ा वो करांगे ते उस तो अगे दे सवाल जिहड़े आपां हल करन दी समझण दी कोशिश जिहड़ी आ वो करांगे। ठीक है। तो जिन्होंने पिछलियां वीडियोज़ नहीं देखियां वो जरूर पहला उपर आई बटन पर क्लिक करके प्लेलिस्ट दे विच वो वीडियोज़ जिहड़ियां प्रोबेबिलिटी दियां पहला देख सकते हैं। ठीक है। तो उस तो बाद आपां अज का जिहड़ा है वो शुरू करते हैं काम। ठीक है जी। 15वां सवाल तुसीं स्क्रीन के उत्ते देख सकते हो कि ताश के 5 पत्तियां इट दा दिल आ, गुलाम, बेगम, बादशाह अते यक्के नूं पलट के चंगी तरह फेंटिया गया है। फिर इन्हां विचों अचानक एक पत्ता बाहर कढ़िया जाता है। तो साडे कोल पूरी ताश नहीं है इस दे विच दित्ती हुई, साडे कोल ताश दे सिर्फ 5 पत्ते जिहड़े दित्ते हुए आ। किहड़े किहड़े? एक इट दा दिल है जिहदे ते 10 लिखिया हुंदा साडे कोल ना, इट डायमंड दा 10, तो एक गुलाम है, एक बेगम है, एक बादशाह है, तो एक यक्का है। ठीक है। 5 पत्ते ने, 5 नूं पलट के फेंटिया गया है तो 5 दे विचों एक पत्ता अचानक बाहर कढ़िया जाता है। तो पहला सवाल, इसकी की संभावना है कि ये पत्ता एक बेगम है। तो पहला तो सानू ये पता होना चाहिए कि साडे कोल संभावना का फार्मूला हुंदा है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो अगर बेगम है, बेगम की गिणती आप देखिए 5 पत्तियां दे विच एक बेगम सी, तो टोटल पत्ते 5 सी, बेगम 1 सी, तो इसका हल बहुत ही सौखा हो गया 1/5 है ना। तो आप देखते हैं इनू किवें लिखना है। हाँ जी। तो 15वें सवाल विच आपां पहलां लिखांगे कि ताश दे कुल पत्तियां की गिणती वो साडे कोल 5 है। ये इस सवाल दे विच साडे कोल 5 है, अदरवाइज कुल वैसे पत्ते जिहड़े 52 हुंदे हैं, बट जिहड़ी सानू दित्ती हुई ताश दे कुल पत्तियां की गिणती है ना, इत्थे लिख लेना आपां दित्ती हुई ताश दे। ठीक है। दित्ती हुई ताश के कुल पत्तियां की गिणती साडे कोल 5 है। उहदे बेगमां की गिणती कितनी है? सिर्फ एक पत्ता जिहड़ा बेगम दा है। ठीक है। तो एक तो लोड़ींदी संभावना का भाव है रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, जो सानू क्वेश्चन दे विच पूछी गई है। लोड़ींदी संभावना, तो लोड़ींदी संभावना साडे कोल की हुंदी है अनुकूल परिणाम वटा कुल परिणाम। ठीक है। तो अनुकूल परिणाम साडे कोल सिर्फ एक है और कुल परिणाम जिहड़े साडे कोल 5 ने, क्योंकि 5 पत्ते आ, 5 दे विचों कोई भी पत्ता खिंचिया जा सकता है। ठीक है। पर उहदे विचों सही जिहड़ा चाहिदा वो बेगम वो सिर्फ एक है। तो 1/5 जिहड़ा है वो साडे कोल बेगम, उस पत्ते दे बेगम होने की संभावना जिहड़ी है 1/5 बनती है साडे कोल। ठीक है। सो आपां इत्थे लिख दिंदे आ, सो अचानक खिंचिया गया पत्ता अचानक खिंचा गया पत्ता एक बेगम है, इस दी संभावना एक बटा 5 है। ठीक है। तो इस तो बाद दूसरा पार्ट है जिहड़ा ये साडे कोल पहला पार्ट सी। इस तो बाद सवाल का दूसरा पार्ट है कि जेकर बेगम आउंदी है तो उसनूं अलग रख दिता जाता है। मतलब जे पत्ता साडे कोल वाकई बेगम आया जिहड़ा असीं पहलां अचानक कढ़िया सी तो उहनूं असीं अलग रख लिया अते एक होर पत्ता बाहर कढ़िया गया। इसकी की संभावना है कि दूजा कढ़िया गया पत्ता एक यक्का है या एक बेगम है। तो इहदे च हुण आपां इहदा ए पार्ट जिहड़ा ए ते बी अगे 2 पार्ट दिते होए ने दूजे। तो क्योंकि पहला पत्ता जिहड़ा कढ़िया गया वो अलग रख दिता, इहदा मतलब हुण जिहड़ी पत्तियां की गिणती है वो 5 तो घट के साडे कोल कितनी रह गई? 4। ठीक। तो इत्थे आपां लिखदे ने क्योंकि पहला कढ़िया गया पत्ता अलग रख दिता गया है, इसलिए हुण पत्तियां की गिणती तो पहला 5 सके, हुण पत्तियां की गिणती जिहड़ी वो 4 रह गई। तो इहदे विच ए पार्ट हुण जदों 4 दे विचों एक पत्ता खिंचिया गया तो उहदे विच हुण संभावना जिहड़ी सानूं पुछी गई है एक यक्के दी, है ना, कि कढ़िया गया पत्ता यक्का है। ठीक है। तो इत्थे लिख दांगे आपां
दूजी वार जिहड़ा कढ़िया गया पत्ता यक्का है उहदी संभावना साडे कोल की होएगी, क्योंकि पत्तियां दे विच यक्कियां दी गिणती हुण साडे कोल कितनी है 1, ठीक है। कुल पत्ते कितने हैं 4, तो इसदा मतलब यक्का होने की संभावना जिहड़ी साडे कोल 1/4 हो जाएगी, ठीक है। हुण कढ़े गए पत्ते दी यक्का होने की संभावना, हुण कढ़े गए पत्ते दी यक्का होने की संभावना ये साडे कोल बन गई 1/4, ए पार्ट है, ठीक है। तो बी पार्ट की है कि उसकी बेगम होने की संभावना, तो हुण कढ़े गए पत्ते की बेगम होने की संभावना की होएगी भी, गैस कर सकते हो तुसीं। हुण दा जिहड़ा पत्ता कढ़िया उहदे विच बेगम होने की संभावना जिहड़ी वो 0 है, क्यों? क्योंकि बेगम तां पहले केस दे विच ही जिहड़ी वो बाहर कढ़ ली गई सी ते उहनूं अलग रख दिता गया सी, ठीक है। क्योंकि दूजे सवाल दे शुरू च ही सानूं ये दस्सिया गया सी कि जेकर पहले पत्ते विच जिहड़ी वो पहला पत्ता कढ़िया गया वो बेगम आउंदी है तो उहनूं अलग रख दिता जाता है। तो हुण 4 पत्तियां दे विच बेगम है नहीं, इस करके बेगम होने की संभावना साडे कोल की हो जाएगी 0/4 भाव 0, ठीक है। तो ये साडे कोल 15वें सवाल का जिहड़ा हल है वो बनता है। इस तो बाद असीं देखते हैं 16वां सवाल। किसी कारण 12 खराब पेन 132 चंगे पेनां विच मिल गए हैं, केवल वेख के नहीं दसिया जा सकता कि कोई पेन खराब है जां ठीक। इस मिश्रण विचों एक पेन अचानक बाहर कढ़िया जाता है, बाहर कढ़े गए पेन दे ठीक होने की संभावना पता करो। तो 16वें सवाल दे विच आपां लिखते हैं, सब तो पहला खराब पेनां की गिणती, खराब पेनां की गिणती ये साडे कोल 12 है। फिर चंगे पेनां की गिणती, ये अपने कोल 132 है। तो कुल पेनां की गिणती, कुल पेनां की गिणती ये साडे कोल 12 जमा 132, ये साडे कोल बन जाते हैं 144, ठीक है जी। कुल पेन साडे कोल 144 ने, खराब पेन 12 ने, तो चंगे पेन साडे कोल जिहड़े 132 ने, ठीक। तो केवल देख के नहीं दसिया जा सकता, तो कुल 144 पेन हो गए, तो देख के नहीं दस सकते कि किहड़ा पेन खराब है ये ते किहड़ा पेन चंगा है, सही है, ठीक है। अचानक इस मिश्रण विचों एक पेन बाहर कढ़िया जाता है, तो बाहर कढ़े गए पेन दे ठीक होने की संभावना पता करो, ठीक है। अचानक कढ़े गए पेन दे, अचानक बाहर कढ़े गए पेन दे ठीक होने की संभावना, ठीक होने की संभावना। तो की फार्मूला होंदा साडे कोल, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, अनुकूल परिणामां की गिणती बटा कुल परिणामां की गिणती, भाव के जिहड़े चंगे पेन ने उन्हां दी गिणती इत्थे उपर आएगी साडे कोल 132, और जिहड़े साडे कोल कुल पेन ने उन्हां दी गिणती थल्ले आएगी भाव 144, ठीक है। तो 132 ते 144 नूं जदों असीं 12 दे नाल भाग करांगे तो इत्थे साडे कोल 11 आ जाएगा और हेठां साडे कोल 12 आ जाएगा, भाव के जिहड़ी लोड़ींदी संभावना है साडे कोल वो कितनी बन जाती है 11/12। तो लोड़ींदी संभावना 11/12, ये साडे कोल इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक। हुण अगला सवाल तुसीं देख सकते हो कि 20 बल्बां दे एक समूह विचों 4 बल्ब खराब हैं, टोटल बल्ब जिहड़े 20 है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਖਰਾਬ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ 16। तो ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ ਕੁੱਲ ਬਲਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20, ਖਰਾਬ ਬਲਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4, ਠੀਕ ਬਲਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 16। ਇਸ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਲਬ ਅਚਾਨਕ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇਗਾ। तो ਖਰਾਬ ਬਲਬ ਦੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਅਨੁਕੂਲ परिणाम ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4/20 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਕੱਟ ਕੇ 1/5 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ सवाल 1 ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਬਲਬ ਖਰਾਬ नहीं है, ना ही इसनों दोबारा बल्बां दे नाल मिलाया गया है। हुण बाकी बल्बां विचों एक बल्ब अचानक बाहर कढ़िया जाता है, इसकी की संभावना है कि ये बल्ब खराब नहीं होवेगा। तो ये भी तुसी अपने आप करना, देखो बहुत ईजी है, हिंट मैं जरूर तुहानूं दे देना।
कि टोटल बल्ब साडे कोल 20 सीगे, उन्हां दे विचों 4 बल्ब खराब सीगे, 16 सही सीगे। पहली बार जिहड़ा एक बल्ब कढ़िया गया वो बल्ब जिहड़ा कहंदे खराब नहीं हैगा, पर बल्ब तां विचों कढ़ लिया, वो खराब नहीं हैगा, उहनूं साइड ते रख दिता। हुण बल्ब किन्ने बच गए साडे कोल? 19 बल्ब जिहड़े हुण साडे कोल बाकी बचणगे, जिहदे विचों 4 बल्ब जिहड़े खराब ने ते 15 बल्ब जिहड़े वो सही ने। ठीक है, तो हुण इसकी की संभावना है कि जिहड़ा बल्ब कढ़िया जावे वो खराब नहीं होएगा। तो खराब नहीं होएगा किन्ने बल्ब? हुण जिहड़े 20 चों एक निकल गया, तो बाकी 19 बचे, 19 चों 15 चंगे ने, 4 खराब ने। तो हुण खराब बल्ब ना होने की जिहड़ी संभावना है वो साडे कोल कितनी बचेगी? 15/19 बचेगी ना। खराब नहीं होएगा तो भाव चंगा होएगा, चंगा होएगा तो मतलब 15 दे विचों कोई ना कोई होएगा। कुल जिहड़े बल्ब साडे कोल 19 ने। तो ये बहुत आसानी दे नाल तुसीं कर सकते हो। ठीक है, ये तुसीं अपने आप कर लेना है। ये पहले पार्ट का उत्तर जिहड़ा साडे कोल खराब बल्ब होने की जिहड़ी संभावना वो 4/20 आएगी, तो दूजे दे विच बल्ब खराब नहीं होएगा, इसकी संभावना 15/19 आएगी। सारी चीज़ वैसे मैं समझा दी है, इहनूं तुसीं आराम दे नाल सुन के कर सकते हो। ठीक, इस तो बाद अगला सवाल साडे कोल 18वां है। एक पेटी विच 90 प्लेटां हन। ठीक है, प्लेट्स ने साडे कोल डिशेस, जिन्हां उत्ते 1 तो 90 तक संख्यावां लिखियां हन। जेकर इस पेटी विचों एक प्लेट अचानक बाहर कढ़ी जाती है तो इसकी संभावना पता करो कि इस प्लेट उत्ते अंकित होवेगी। नंबर 1 2 अंकां की एक संख्या, नंबर 2 एक पूर्ण वर्ग संख्या, नंबर 3 5 नाल वंडी जाण वाली संख्या। ये आपां देखते हैं किवें करना है। सो आपां लिखते हैं सारां तो पहला 18वां सवाल है। पेटी विच प्लेटां की गिणती, पेटी विच प्लेटां की गिणती, हाँ जी, पेटी विच साडे को प्लेटां ने 90 और हरेक प्लेट के उत्ते जिहड़ियां संख्यावां लिखियां ने। ठीक है, आपां इत्थे लिख दिंदे हां प्लेटां उत्ते 1 तो 90 तक संख्यावां लिखियां ने। संख्यावां लिखियां हुईयां हन। अचानक इस पेटी विचों जिहड़ी है एक प्लेट बाहर कढ़ी जाती है। अचानक इस पेटी विचों एक प्लेट बाहर कढ़ी जाती है। ठीक है, तो उहदे च हुण आपां संभावना पता करनियां ने, तो उहदे ते संख्या जिहड़ी आ वो किस ढंग दी लिखी होएगी। ठीक, सो आपां पहले सवाल दे विच पहलां तां ये देखिए कि 2 अंकां की एक संख्या उस प्लेट के उत्ते होवे, इहदी संभावना असीं पता करनी। पहला असीं देखते हैं 1 तो 90 तक 2 अंकां दीयां संख्यावां हुंदियां साडे कोल किन्नियां ने। ठीक है, 1 तो 90 तक 2 अंकां वालियां संख्यावां दी गिणती। तो बहुत सौखा है। देखो 90 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ 1 ਤੋਂ 9 ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅੰਕ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 1 ਤੋਂ 9 ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਸੰਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 90 ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ 2-2 ਅੰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, तो 90 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 9 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 1 ਅੰਕ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ 2-2 ਅੰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। तो 90 ਚੋਂ अगर ਅਸੀਂ ਇਹ 9 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ? 81 ਸੰਖਿਆਵਾਂ, 81 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਚਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, तो 90 ਵਿੱਚੋਂ मैं 9 ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਪਹਿਲੀਆਂ 9 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ 1 ਅੰਕ ਵਾਲੀਆਂ, तो ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 81। ठीक है, तो कुल ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਉਹ 90 ਹੈ। 90 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 81 ਪਲੇਟਾਂ ਨੇ। ठीक है, तो ਅਜਿਹੀ प्लेट ਕੱਢੀ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ 2 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ठीक है, सो ਅਜਿਹੀ प्लेट ਕੱਢੀ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
जिस उत्ते 2 अंकों वाली संख्या लिखी होवे। हाँ जी बच्चों, की संभावना बनेगी साढ़े कोल? कुल प्लेटां आपां हेठां लिख दांगे 90 तो उहदे विच 2 अंकां वालियां संख्यावां वालियां कितनियां प्लेटां ने? 81। तो ये साढ़े को 81/9 हो गया। ठीक है, जो असीं इहनूं 9 नाल भाग करांगे, साढ़े कोल 81 नूं 9 नाल भाग कीता 9 आ जाएगा। 90 नूं असीं 9 नाल भाग करांगे तो 10 है। तो 9/10 9/10 जिहड़ा है वो साढ़े कोल प्रोबेबिलिटी आ जांदी इस चीज़ की कि डबल डिजिट नंबर जिहड़ा है वो प्लेट दे उत्ते लिखिया होवे। ठीक है, इस तो बाद दूसरा सवाल साढ़े कोल है कि उस दे उत्ते एक पूर्ण वर्ग संख्या जिहड़ी है वो लिखी गई होवे। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या। तो हुण असीं ये इत्थे लिखांगे कि 1 ਤੋਂ 90 तक पूर्ण वर्ग संख्यावां दी गिणती। 1 ਤੋਂ 90 तक पूर्ण वर्ग संख्यावां दी गिणती। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग संख्यावां 1 ਤੋਂ 90 तक आप लिख लेने। सब तो पहला साढ़े को 1 हुंदा, फिर 2 का वर्ग 4, ठीक है, फिर 5 का सॉरी फिर 3 का वर्ग आएगा, तो 3 का वर्ग 9, फिर 4 का वर्ग 16, फिर 5 का वर्ग 25, फिर 36, फिर 49, 7 का वर्ग, फिर 64, 8 का वर्ग, तो इस तो बाद 9 का वर्ग 81। ठीक है, तो ये सारे वो वर्ग ने जिहड़े 1 ਤੋਂ 90 के विचकार आते हैं। 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 7 का वर्ग, 8 का वर्ग तो 9 का वर्ग। और इन्हों की गिनती साढ़े कोल कितनी है टोटल? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 1 ਤੋਂ 90 तक पूर्ण संख्यावां कितनियां ने साढ़े कोल? 9 जिहड़ियां पूर्ण वर्ग ने साढ़े कोल ना, पूर्ण संख्यावां नहीं सॉरी पूर्ण वर्ग जिन्होंने असीं परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं, जिहड़े किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर होंगे। ठीक है, तो 1 ਤੋਂ 90 तक 9 साढ़े कोल परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग है। तो अजिही प्लेट कढ़ी जाने की संभावना जिस उत्ते एक पूर्ण वर्ग संख्या होवे वो साढ़े को की बन जाएगी हुण 9 वटा कुल संख्यावां भाव 90। ठीक है, 9/90 मतलब 1/10। तो ये सारा इत्थे आपां हुण लिख लांगे। ठीक है, सो अजिही प्लेट कढ़ी जाने की संभावना जिस उत्ते पूर्ण वर्ग संख्या अंकित होवे बराबर 9/90, क्योंकि 9 पूर्ण वर्ग संख्यावां साढ़े कोल 1 ਤੋਂ 90 तक आंदियां ने। ठीक है, इन्हां नूं कट करांगे 9 दे नाल तां साढ़े कोल 1/10 जो है बन जाएगा। इस तो बाद तीजा साढ़े कोल सवाल है कि जिहड़ी 5 नाल वंडी जाने वाली संख्या होवे, कि प्लेट दे उत्ते जिहड़ी संख्या है वो 5 नाल वंडी जाने वाली संख्या होवे। तो 5 नाल किहड़ी संख्या वंडी जा सकती है? 5 नाल सिर्फ वो संख्या वंडी जा सकती है जिहदे जां तां इकाई दा अंक 5 होवे जां इकाई दा अंक 0 होवे। ठीक है, जिवें कि 5 15 25 35 45 या 10 20 30 40 50। तो सब तो पहला तो सानूं ये देखना पएगा कि 5 नाल वंडियां जाण वालियां संख्यावां दी गिणती जिहड़ी आ वो साडे कोल कितनी है। ठीक है, ये असीं वैसे अंक गणितक लड़ियां का फॉर्मूला यूज़ करके पता कर सकते हैं, पर क्योंकि वो अजे असीं नहीं कीता 5वां लैसन, तो ये आपां सीधा जिहड़ा वो लिख लांगे। ठीक, सो 1 ਤੋਂ 90 तक पंज नाल वंडियां जाण वालियां संख्यावां दी गिणती। वंडियां जाण वालियां संख्यावां दी गिणती। तो आपां देख लीए पहलां 5 ਤੋਂ जिहड़ियां किहड़ियां संख्यावां ने, ये साडे कोल 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 ਤੇ 90। ठीक है, तो कुल जिहड़ियां संख्यावां साडे कोल 18 बनणगीਆਂ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो 18 संख्यावां ऐसियां ने साडे कोल 1 ਤੋਂ 90 तक जिहड़ियां 5 ਦੇ ਨਾਲ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। सो ਅਜਿਹੀ ਪਲੇਟ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸੰਖਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ 5 ਨਾਲ ਵੰਡੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸੰਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਉਹ ਕੀ ਬਣੇਗੀ 18/90 ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਥੱਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 18/90। तो इत्थे आपां लिख दांगे सो अजिही प्लेट कढ़ी जाण की संभावना जिस उत्ते 5 नाल वंडी जाण वाली संख्या अंकित होवे, ये साडे कोल बनेगा 18/90। ठीक है,
तो 18 5 90 ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 18 × 18 18 5 90 ਭਾਵ 1/5। ਠੀਕ ਹੈ, तो ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1/5 ਬਣਦੀ ਹੈ। तो ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 18ਵੇਂ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਪਾਰਟ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਮਝੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। तो इस तो अगले सवाल, काफ़ी सवाल वैसे सारे रलते मिलते हैं, बट ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, तो ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। तो ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।